हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है दोस्तों। आप लोग कल वाला वीडियो जहां से ख़त्म किए थे वहां से फिर से शुरू होती है। तो यहाँ पर मैं ना अभी पूरे आंगन को झाड़ू लगाई थी और ये कहीं जाने के लिए गाड़ी उड़ी निकाले थे। वैसे ही कोई साइकिल लेके आए और बोल रहे हैं कि जल्दी से बना दीजिए साइकिल क्योंकि ज़रूरी है। तो फिर ये बैठ गए हैं बनाने के लिए, उधर जाने की तैयारी में भी है। गाड़ी निकाल लिए हैं और जारकिन उर्किन भी निकाल लिए हैं तेल लाने के लिए। और बच्चे स्कूल जाते हैं इस टाइम में और वो लोग चले जाते हैं। फिर रोशनी को हम खाना वाना खिलाए थे, फिर दवा भी खिला दे रहे हैं। सिरप उरप खिलाना पड़ता है सुबह के टाइम में, तो इसको हम दवा ववा खिला देते हैं और उसके बाद हम काम पर लगेंगे। तो यहाँ पर रोहन भी है, ये बोल रहा था कि हमको भी दवा दो। हम बोल रहे थे तेरा तबीयत ख़राब नहीं है तो फिर दवा मत पियो। और इनके पापा गए थे सामान वामान लाने के लिए, तो आ गए थे। देखिए यहाँ पर हम इनको बोले थे कि काजू किशमिश और बादाम लेके आइएगा, तो फिर ये लेके आए हैं। एक फ्रेंड्स हमारी वीडियो में कमेंट किए थे कि रोशनी को काजू किशमिश बादाम सब खिलाया करिए, तो फिर हम सोचे कि सही बात है, खिलाना चाहिए। तो फिर हम इनको बोले कि लेके आइएगा, तो फिर ले आए हैं। यहाँ पर और भी सौदा लेके आए हैं, हरा सब्जी है होटल के लिए, घर के लिए भी। तो अभी हम देख रहे थे कि क्या क्या है। और यहाँ पर अभी जो यहाँ रखने वाला है उसको यहीं पर रख देंगे और जो होटल में है उसको थैला में डाल देते हैं, वहाँ पर ले जाएंगे, फिर धो धा के अपना फ्रिज पर रख देंगे। तो ये धनिया को हम पूछ रहे थे कि वहाँ ले जाएंगे कि यही, तो फिर बोल रहे कि डाल दो थैले में, वहाँ ले जाएंगे। तो फिर डाल देते हैं सबको जो वहाँ ले जाना होता है फ्रिज में रखने के लिए, और बाकी जो घर पर रखने वाला है उसको हम घर पर ही रखेंगे। तो देखिए काजू किशमिश और बादाम लेके आए हैं, तो इसको रोज़ खिलाएंगे। शाम के टाइम में इसको भिगा देंगे और सुबह के टाइम में खिलाएंगे। कैसे खिलाना है वो मुझे भी पता नहीं है, पर अपने हिसाब से हम करेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसे खिलाना है। और ये मशरूम भी लेके आए हैं, तो उसको भी फ्रिज में रख देंगे। पेपर ऊपर भी लेके आए हैं होटल के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा साफ़ सफाई के काम करेंगे। अभी बच्चे खा पी के गए थे स्कूल, उसके बाद कुछ काम धंधा नहीं हुआ था क्योंकि अभी बच्चों को दवा हुआ भी खिलाना होता है। फिर धूप में थोड़ा देर के लिए हम बैठ गए थे क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा धूप आ जाती है ना, तो फिर बैठे रहो ऐसा लगता है। तो कुछ देरी तक हम बैठ गए बच्चों के साथ में, तो बैठे रह गए। तो यहाँ पर जो खाए पिए हैं वो बर्तन भी पड़े हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि सुबह के टाइम में अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है। तो अभी हम लगा लेंगे। और पानी उनी हम अभी ही भरे हैं दोस्तों, तो ड्राम को खाली किए थे तो उसमें से भी कचरा निकला था, तो यहीं पर पड़ा था, तो फिर ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं सोची एक बार झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद ये देखिए बर्तन है, थोड़ा सा है क्योंकि बच्चे को खा के गए थे, वही सब पड़ा है, तो धो लेते हैं। यहाँ पर कुछ बोल रहे थे इनके पापा, मेरे बाल पर जब हम झाड़ू लगा रहे थे ना तो फिर कुछ उड़ा था होगा, तो मेरे बाल में गर्दा वर्दा कुछ था होगा, तो फिर हटा दे रहे थे। और अभी हम बर्तन धो रहे हैं, धो धा लेंगे, फिर थोड़े से कपड़े धोवेंगे क्योंकि रोज़ वाला कपड़े हैं तो फिर धोना तो पड़ेगा ही। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा धो लेते हैं तो फिर उतना ज़्यादा नहीं होता है जमा, तो फटाक से ये धो लेते हैं बर्तन। और बच्चे जब रहते हैं घर पर तो हल्ला होता है, शोर मचाते रहते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं स्कूल तो पूरा शांति माहौल रहता है। हम और रोहन रह जाते हैं घर पर, और आजकल रोशनी भी रहती है तो वो ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करती है, और उसका तबीयत भी सही नहीं है तो फिर और भी ज़्यादा वो नहीं बोलती है ना कुछ करती है, बैठी रहती है, दवा ववा खाती है, कुछ देर तक सो जाती है, फिर उठती है, फिर खेलती है रोहन के साथ में, लेकिन शोर शराबा नहीं करती है। तो चलिए धो लिए हैं। साफ़ी उफ़ी भी धोना है होटल के लिए क्योंकि रोज़ दिन होता है साफ़ी, 1 2 3 गंदे होते हैं तो फिर धोना पड़ता है रोज़। तो साफ़ी उफ़ी भी धो देंगे, पहले कपड़े धो लेते हैं।
उसके बाद तो जैसे ही हम बर्तन धोए वैसे ही बोल रहे हैं कि पहले आलू छील लो, आलू थास दो, फिर आगे की काम करते रहना। तो हम सोचे चलो ठीक है। तो यहाँ पर बैठ गए हैं आलू छीलने के लिए। ढेर सारे आलू हो जाते हैं छीलने के लिए, तो फिर अकेले भी हो जाते हैं और तबीयत सही रहता है तो बच्चे भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं है तो फिर हम उसको करवाते भी नहीं हैं। और आलू छीलने के बाद देखिए हम यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि स्वेटर वोटर है तो 2-3 दिन बच्चे पहन लेते हैं तो फिर धूल में खेलते हैं। ये लोगों की इतना ठंडा हो या गर्मी हो तो ये लोग तो खेलने में लगे रहते हैं, तो गंदा हो ही जाता है। तो फिर वो सब धो देते हैं और दूसरा पहनने के लिए देंगे उसको। सारे कपड़े हम धो लेंगे। फिर बाहर में और भी कपड़े धोए थे कल, तो वो सब आधा सूखा आधा नहीं सूखा था। जो सूखा था उसको हम अंदर कर दिए हैं, जो नहीं सूखे हैं उसको हम बाहर पर ही छोड़ दिए हैं। आज सोच रहे हैं सारे कपड़े हम फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि जब बच्चे घर पर रहते हैं ना तो फिर नहाने धोने में ये लोग लगे रहते हैं, तो 2-3 कपड़े चेंज हो जाता है लोगों का। वैसे हमें ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो सारे धो दिए हैं। उसके बाद आधा सूख गया था तो आधा को अंदर कर दिया, आधा नहीं सूखा था तो वो सब बाहर है। तो आज सोच रहे हैं सारे कपड़े हम फोल्ड करके बक्सा में डाल देंगे। जो ज़रूरी है रोज़ दिन पहनने वाला है उसको रख देंगे बाहर अलमारी में, और बाकी जितने भी कपड़े हैं सब हम बक्सा में डाल देंगे, ताकि कभी भी हम निकालेंगे तो फिर धोया हुआ मिलेगा पहनने के लिए। तो वही हम सोच रहे थे यहाँ पर। और ये सारे कपड़े हम धो लिए हैं। मेरे ये गलबंद वगैरह भी था, सारे हम धो दिए। और उसके बाद अभी हम इसको फैला देंगे बाहर। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कपड़े बाहर। हमारा डांग में ना हर दिन भरा हुआ रहता है। लोग भी कहते हैं कि आप इतना सारे कपड़े धोते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, सही में नहीं होता है, क्योंकि बच्चे घर हैं और इधर उधर रहता है तो फिर लगता है कि कब धोएंगे कब धोएंगे। कभी न कभी टाइम निकाल करके फिर हम धो ही लेते हैं, नहीं तो इधर उधर पड़ा रहता है फिर ऐसे ही रह जाता है। तो जो सूख गए हैं उसको तो हम उठा लेंगे और जो नहीं सूखे उसको छोड़ देंगे। अच्छी धूप है अभी, आजकल थोड़ा धूप है और कुछ दिनों के बाद तो ये धूप देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, इसलिए धो धा करके रख लेना ही अच्छा बात है। बेडशीट वगैरह चाहे मोटा मोटा अभी धो देंगे तो सूख जाएगा, क्योंकि अभी धूप अच्छी रहती है। और कुछ दिनों के बाद यही धूप को हम लोग खोजेंगे लेकिन मिलेगा नहीं, इसलिए अभी धूप है तो फिर सोचते हैं कि सारे कपड़े धो धो कर रख देना चाहिए। तो ये कपड़े जो सूख गए हैं उसको ले आते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए हम बैठ गए हैं फोल्ड करने के लिए। तो जो मेहमान गए थे ना तो फिर उस टाइम हम सारे कपड़े निकाले थे तो वही सब हम धो लिए हैं। अभी जो रखने वाला है कपड़ा ना, जो रेगुलर नहीं पहनने वाले हैं उसको तो हम बिल्कुल ही अंदर रख देंगे ताकि जल्दी ना निकाल पाए, और जो रेगुलर के हैं वो तो रहेंगे ही बाहर। तो कुछ कपड़े हैं ना अच्छे से नहीं सूखे थे तो फिर रोहन को हम बोल रहे थे कि ले जा बाहर रख देना, तो फिर ले के रख रहा था। जो मोटे कपड़े होते हैं कहीं कॉलर में तो कहीं हाथ में नहीं सूख पाते हैं, तो वही सब कपड़े बाहर लेके जा रहा था रोहन। और रोशनी भी हेल्प कर रही है, देखिए कपड़े फोल्ड करने में। ढेर सारे कपड़े हैं और भी हम अलमारी से निकालेंगे। अभी ये तो धोए हैं आजकल वही है, और अलमारी में भी ऐसे ही बच्चा लोग निकाल घुसा के फिर उबड़ खाबड़ कर दिए, तो सारे निकाल के हम फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम बाल कंघी कर रहे थे, क्योंकि कल हम नहाए थे उसके बाद कंघी भी नहीं किए थे अभी तक, तो अभी हम बाल कंघी कर लेते हैं। और एक हमारे फ्रेंड्स हैं ना, हर वीडियो में लगभग कहते हैं कि आपका जूड़ा दिखाइएगा खोपा बनाते हुए, कभी कभी दिखा दीजिएगा। तो उनका भी कहना सही है। मैं अपना रूटीन में कभी कभी कंघी बाल कंघी ये सब नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन दिखाना चाहिए ना। तो फिर मैं सोची कि चलो आप सही कह रहे हैं, कभी कभी दिखा देना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर बाल बांध रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर शाम के टाइम है, इस टाइम आग उग हम जला दिए हैं क्योंकि थोड़ा ठंडा लगता है इस टाइम में। और ये मशरूम लेके आए थे तो रोशनी बोल रही कि आज मशरूम की सब्ज़ी बनाइए, तो फिर हम सोचे चलो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही प्याज डालेंगे और इसकी भुजिया बना देंगे। तो हम काटने के लिए बैठ गए हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं और
आग तपा रहे थे और मैं यहाँ पर प्याज काट रही थी। तो थोड़ा ज़्यादा ही काटूँगी क्योंकि थोड़ा सा था, तो फिर ऐसे रात के टाइम में तो एक बार खाते हैं तो फिर ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो हो जाएगा सबके लिए। और हमको रोटी बनाना था लेकिन रोटी नहीं बनाई, आज खाना ही बना दिए थे। तो सब्ज़ी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम धो के निकाले थे, धो धा देते अच्छी तरह से, इसको पैक करके रखते हैं, फिर भी काला काला सा कुछ रह जाता है इसमें, तो सभी को हम धो लेते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको चाकू से काट लिए हैं, देखिए बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। उसके बाद हम चलेंगे किचन में। तो तेल हम डाल दिए हैं कढ़ाई में, ये अच्छे से गर्म हो गया था। फिर हम प्याज डालते हैं। इसमें हम ना मिर्चा डालना भूल गए थे तो ऊपर से डाल देते हैं बाद में। और फ्रेंड्स हमारे घर में ना मिर्चा बहुत कम खाते हैं, ना भी डालो ना फिर भी कोई ये लोगों को नहीं है कि मिर्चा क्यों नहीं डाले हैं, बस नमक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये भुजिया लगभग तैयार ही है। इसको धीमी धीमी आंच में भूंज रहे थे, बहुत ही सुंदर बना था। उसके बाद देखिए ये फिर से एक नई सुबह की शुरुआत है। रात में मशरूम की सब्ज़ी और खाना सभी कोई खा लिए थे, फिर हम अच्छे से सो गए थे, फिर उठे, फिर से लग गए हैं अपनी नई सुबह की रूटीन के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंदर से झाड़ू करते आ रहे हैं। अभी लाइट नहीं था तो फिर अंदर की वीडियो भी नहीं दिखाई आप लोगों को। और लगातार मतलब कभी ही ऐसा होता है कि सुबह के टाइम में अच्छे लाइट रहते हैं, बाकी लाइट कट जाता है तो फिर अंदर की हम कभी भी नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर बैठते हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं सामान वगैरह, पीढ़ा, चप्पल, जूता, ये सब। तो फिर सबको हम हर जगह रख देंगे जहाँ पर रखते हैं। उसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे। अभी इस टाइम में ना बच्चे स्कूल चले गए थे, वो लोगों के लिए खाना पीना बन गया था, तो फिर हम उन लोगों को भेज लिए। उसके बाद आराम से काम कर रहे हैं। तो अभी पूरा आंगन बाकी है झाड़ू लगाने के लिए, अभी पूरा झाड़ू वूड़ू लगाएंगे। आजकल ठंडा का दिन है तो सुबह उठने का मन भी नहीं करता है। सुबह हम उठे थे 4 बजे, तो जैसे ही हम सोचे कि जा रहे हैं उस घर पर काम करने के लिए, वैसे ही रोहन उठा, फिर रोहनी उठी, फिर रोशनी भी उठ रही, फिर बोल रही है कि चलिए हम भी जाएंगे। तो हम बोले कि चलो सूतो, अभी बहुत रात है। फिर वो लोगों के साथ में हम सो गए। फिर सुबह हो गया, फिर बज गया 5:30। फिर लेट तो हो गया, उठे। उसके बाद थोड़ा देर बैठ गए थे आग के पास, फिर कोई काम धाम नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो खाना पीना बना दिए, नाश्ता वो लोगों के लिए भी तो ज़रूरी है, स्कूल जाना है तो उनके लिए नाश्ता पानी कर दिए। फिर वो लोग चले गए, फिर मैं आराम से अपना काम कर रही हूँ। तो आजकल ठंडा का मौसम है दोस्तों, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक हमारी फ्रेंड्स हैं, कितने अच्छे कमेंट किए हैं कि सच में रोज़ दिन नहा धो करके अपना काम करनी चाहिए रसोई में, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा लगता है ना, कहिए मत। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। साफ़ सफाई अगर हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, हमें देख करके ही सीखेंगे। तो सही है, घर की औरत घर की लक्ष्मी होती है। अच्छी बात कही है उन्होंने, हमें भी अच्छा लगा और हमारे पति को भी बताए तो वो भी बोल रहे थे कि सही बात है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन देखिए हमारे घर पर अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं और जल्दी उठेंगे, काम करेंगे तो फिर वो भी लग जाते हैं, फिर उसके कारण मेरा काम भी जल्दी नहीं होता है और नहाते धोआते तो और भी टाइम हो जाएगा, तो फिर काम नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश करेंगे ज़रूर, क्योंकि अच्छी बात है, वैसे ही करना चाहिए, नहा धो करके अपना रसोई में काम करना चाहिए। वैसे जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मन वैसे क्या बोलते हैं, ऐसे एक कहावत है, तो करना चाहिए वैसे ही। और करेंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर। दीदी कितना अच्छे बात बोले हैं कि 2 काम को साइड पर ही रखिए लेकिन नहा धो करके काम करिए, तो बहुत ही अच्छा लगा पढ़ करके। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ करके। और हमारे पति को भी हम बताते हैं कि ऐसे हमारे फ्रेंड्स बोले हैं, तो वो भी खुश होते हैं कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए और अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। तो चलिए और मिलेंगे